हेलो बच्चों, नमस्ते। और लो फिर से आ गया मैं हूं नीरज और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल नीरज सोनी की दुकान में। आज का टॉपिक पढ़ा क्या रहे हैं, समझा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो टॉपिक है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई कह दे कि केमिस्ट्री सीखना है तो ये टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा। ऐसे समझो कि इसके बिना केमिस्ट्री सीखी नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर एक बड़े या छोटे किसी भी टॉपिक में इसका कहीं ना कहीं मेजर पार्ट रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमसे आएगा या आता है तो फिर आप, जैसे हमने लास्ट चैप्टर जो कराया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर, उसमें वीवीटी थ्योरी को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये जो टॉपिक है मेजर पार्ट अपना प्ले करता है हर एक जगह। जैसे किसी कहीं भी पीरियोडिक टेबल में आपको कहीं भी किसी भी एलिमेंट का कोई प्लेस देखना है, किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, अगर ऐसी चीजें पता लगानी है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बैलेंस उसकी क्या है, तो ये सारी चीजें अगर पता लगानी है तो हमें ये आना चाहिए। हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने से पहले कुछ बेस जरूरी है। तो बेस बना दे रहे हैं हम सबको पता है पहले से ही कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। ये हमारे इसके अराउंड द न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इन सेल्स को मोस्टली के एल एम एन ओ पी ऐसे मोस्टली 7 होते हैं। के एल एम एन ओ पी क्यों नहीं कहेंगे, तो इनको कह देंगे 1 2 3 4 5 6 7, मोस्टली 7 हो जाते हैं। अब ये जो है, ये जो सेल होते हैं, इन सेलों को भी डिवाइड किया गया है सब सेल में। इन सेलों को डिवाइड किया गया है सब सेल में। ये जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो हम समझा रहे हैं, ये उससे पहले का है थोड़ा सा, लेकिन हम बेस बना रहे हैं ताकि समझ में आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एक बात और हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं कि हमारा कभी कभी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे या फिर अपना कमेंट उसमें मत दिएगा, क्योंकि वो अगर आप समझ जाते हैं तो वो चीज काफी है। ये नहीं कि हमारा सब कुछ सही हो, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हम भी नए हैं और सीखने वाले भी नए ही होते हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो ये सेल है हमारे, इनको सेल कहेंगे। और सेल को डिवाइड किया गया है सब सेल में। सब सेल मोस्टली क्या होते ही चार है, इनको कहते हैं एस पी डी और एफ। एस पी डी और एफ, के एल एम एन ओ पी और डॉट 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 आगे तक चलते हैं। मोस्टली 7 होते हैं, इन्हें कहते हैं सेल। सेल को डिवाइड कर दिया गया है सब सेल में। ऐसे समझिए कोई बड़ा सा शहर है, और शहर में ये कुछ घर होते हैं। ये शहर मान लो, एक सेल को एक घर मान लेते हैं, और इसके पास कोई एक अपने घर हैं छोटे छोटे। एस के पास सबसे गरीब है, मानो एस जो है वो सबसे गरीब है, उसके पास बहुत छोटा घर है। इनको कहेंगे सब सेल। क्या कहेंगे, सब सेल। ये सेल है, ये वाले सब सेल में। ये जो एस है ये सबसे छोटा है, इसका शेप ऐसे होता है एस। सेल को भी डिवाइड किया गया है ऑर्बिट्स में, और इसको हिंदी में कहेंगे कोश। सारे हिंदी वाले बच्चे समझ लें, इसको हिंदी में कहेंगे कोश, इनको हिंदी में कहेंगे उपकोश, इनको हिंदी में कहेंगे उपकोश। इन उपकोशों को भी डिवाइड किया गया है छोटे छोटे। मानो ये घर है, घर में कमरे होते हैं, तो इनको भी कुछ कमरों में डिवाइड किया गया है। घर है तो मान लो इससे छोटी जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, उसको कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या फिर हिंदी में उसको कहेंगे कक्षक। कक्षक।
एस के पास एक कमरे का घर होता है, यानी कि उसके पास जो कक्षक होता है या ऑर्बिट होता है वो होता है एक, वन ओनली। जो पी है, पी के पास ऑर्बिट्स का जो नंबर होता है वो होता है 3। इससे थोड़ा सा अमीर है और इसके पास 3 कमरों वाला घर है। अब 3 कमरों वाला घर है तो पी के पास जो कक्षकों की संख्या है वो कितनी होगी? 3 लिख देंगे कहीं पे भी। जो डी है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा अमीर है पी से, और इसके पास कक्षकों की संख्या यानी कि ऑर्बिट्स का नंबर 5 है। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा शहर, शहर में घर, घर में मतलब कि शहर में ये कॉलोनी मान लीजिए, और ये क्या है? छोटे छोटे घर हैं, और इन घरों में लोग रहेंगे जिनको हम इलेक्ट्रॉन से डिनोट करने वाले हैं। इन घरों में क्या रहेंगे? लोग रहेंगे जिसको हम इलेक्ट्रॉन से डिनोट करने वाले हैं। हमारा तरीका थोड़ा सा अपना है, अपनेपन से समझिएगा। और एफ वाला है, ये सबसे अमीर है जिसके पास सबसे बड़ा घर है। तो देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। कितने कमरों का घर हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आई रिपीट, सॉरी, हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक। नाभिक में जो भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये कोश है 1 2 3 4 5 6 7, मुख्यतः मेनली KLMNOPQ से इनको डिनोट कर देते हैं। लास्ट वाले को मैं Q लिख दे रहा हूं अगर दिख रहा है तो। इन कोशों को डिवाइड किया गया, यानी कि कैटेगराइज किया गया या डिवाइड किया गया उपकोश में। उपकोश भी होते हैं 4, S P D और F। SPDF होते हैं। इनके शेप बताने की मुझे अभी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, एस का बता दिया, कोई बात नहीं। ये जो सब सेल होते हैं, सब सेल को हिंदी में कहते हैं उपकोश। उपकोश एस पी डी और एफ। एस के पास एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि लोगों की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी फिल इन एस ऑर्बिटल इज ओनली 2। यानी कि अगर सबसे छोटे घर में रहने की बात करें, ये तो पता लग गया होगा कि सबसे ज्यादा जो ऑर्बिटल्स हैं वो किसके पास हैं? वो एफ के पास है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षक में 2 भरे जा रहे हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिट में 2 भरे जा रहे हैं, तो ऐसे समझिए कि इसके पास नंबर ऑफ रूम्स यानी कि ऑर्बिट कितने हैं? 3 हैं। तो जब इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 2 भरे जाएंगे, तो मैक्सिमम कितने हो गए? 6। और इसके अकॉर्डिंग तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा, 1 2 3 4 5 every orbital occupy only 2 electron, then इसमें 10, हर कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इसमें 10 हो जाएंगे। और इसमें आप होशियार हैं। भरना कैसे है? भरना है हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। हुंड का नियम कहते हैं, हुंड जो है उन्होंने नियम बताया था कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक भर ना जाए, जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं भर रहा हूं, ऐसे हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, ऐसे और ऐसे। गिन लीजिएगा, ये 10 हो रहे हैं। अब यहाँ 14 भरने हैं, एक एक करके गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहां पे हमें बस इतना बताना है कि बस आप इतना याद रखिए कि एस के पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 2 हैं, पी के पास जो मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन 6 हैं, डी के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 10 है, और एफ है ओनली 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब इसको कैसे भी नोट करिए या छाप लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट।
इसके बाद अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th-10th में जो करते थे वो बोरबरी के अकॉर्डिंग करते थे, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटिव या टफ सा लगता है बच्चों के लिए। तो मुझे जो सबसे सूटेबल और अच्छा लगता है वो लगता है अफवाउ रूल से। अफवाउ जो थे AUFBAU, अफवाउ लॉ, अफवाउ लॉ बोल सकते हैं हम, अफवाउ प्रिंसिपल बोल सकते हैं। अफवाउ हिंदी में लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अफवाउ ने कहा था जब हम पढ़ते थे तो इसको कहते हाउ फाउ। चलिए, तो अफवाउ ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खाली या अवेलेबल जो उपस्थित ऑर्बिटल जो कक्षक होते हैं उनके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ऐसा अफवाउ ने कहा था। इलेक्ट्रॉन एंटर करता है अवेलेबल ऑर्बिटल्स के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एंटर करता है। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बता रखा था कि ऐसे याद रखेंगे कि S के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूं मैं। P के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। D के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10, और F के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 होते हैं। ये याद रखने वाली चीज है। रिमेंबर मतलब मैं R बना दे रहा हूं। अफवाउ ने कुछ इस तरीके से समझाया था कि नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 3 4 5 6 7, यहां पे करेंगे 3 4 5 6 7, धैर्य रखिएगा सब समझ में आएगा। 4 5 6 7, सबसे पहला जो सेल होता है, सॉरी सब सेल होता है वो होता है, सेल तो 1 होगा, सब सेल होगा एस मैंने सबसे गरीब और सबसे छोटा बताया था, तो एस सबसे पहले और लोअर एनर्जी लेवल सबसे पहले इसी का होगा। तो ये जो सबसे पहले वाले जो सेल होंगे हम उनको एस बना दे रहे हैं, एस के बाद पी 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 और पी, फिर आएगा डी 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 और डी, एफ 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 एफ। तो इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहे हैं सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी लेवल में ऐसे, और इलेक्ट्रॉन यूं आएगा और ऐसे ऐसे चला जाएगा, और फिर डॉट 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 ये यहां से सीधे डॉट वाइज पीछे जाएगा, और फिर 2s में आएगा इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर 2p में आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में आएगा इलेक्ट्रॉन और फिर सीधे निकल जाएगा, फिर कहीं से पीछे घूम के, और फिर आएगा 3p में, फिर 4s में, और फिर आगे निकल जाएगा, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ 3d में, 4p में, 5s में, और फिर आगे निकल, फिर पीछे 4d में, 5p में, 6s में, और फिर आगे, फिर 4f में, 5d में, 6p में, 7s में इलेक्ट्रॉन पार, 5f में, 6d में, 7p में इलेक्ट्रॉन बाहर, फिर पीछे 6f में, 7d में, लास्ट में 7f में। ये ऐसे पीछे जा रहा है, फिर पीछे जाएगा इस तरीके से, फिर पीछे से आएगा ऐसे पीछे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि ऐसे समझिए कि ये एक पूरी एक लाइन की तरह है जो बीच में टूट नहीं रही है, पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो मानो कि ये कोई एक रस्सी है जिसको ऐसे 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 करके रख दिया है, ऐसे ही तो दिख रहा होगा। हम क्या करते हैं, इस रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ते हैं ऐसे और ऐसे खींच देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो जाके ये रस्सी ऐसे हो जाएगी या फिर ऐसे हो जाएगी। कैसे भी पकड़ के खींचोगे, ऐसे खींचोगे तो ये हो जाएगी, ऐसे खींचोगे तो ये हो जाएगी। चलिए, तो हम ऐसे खींचते हैं लाइन से लंबा वाला। जब लाइन से लंबा सा खींचा तो मिला क्या, हमें मिला
हमें मिला 1s, 1s के बाद हमें मिला 2s, 2s के बाद मिला हमें 2p, फिर मिला हमें 3s, फिर मिला हमें 3p, फिर मिला हमें 4s, फिर मिला हमें 3d सॉरी 3d, यहां से देखिए 3d के बाद हमें 4p, फिर 5s, 4p, फिर 5s, फिर पीछे जाएंगे तो 4d, 5p, 4d, 5p, आगे जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, डॉट 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 कर दे रहे हैं, आगे आता चला जाएगा। यहां पे बस अगर यहां तक समझ में आ गया तो बस एग्जाम्पल की देरी रह गई है हमें समझाने के लिए। तो यहां पे क्या करना है, जहां भी एस आ रहा है वहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रखने हैं, जहां भी पी आ रहा है वहां 6 रखने हैं, यहाँ डी आ रहा है वहां 10 और आगे तक जरूरत कम पड़ती है तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे इजी और बार बार हर कोई सिखा देता है, हम भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबका तरीका अलग होता है, चीजें वही सेम होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा बेटर समझाया तो हमें भी ऐसा ही लग रहा है। चलो समझाते हैं। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी ज्यादा अंतर महसूस होना नहीं चाहिए, कोई भी स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है। तो हम ही लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है यहां से देखिए 1s, तो यहां पे लिखेंगे 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 1s2। फिर आएगा 2s, तो यहां लिखेंगे 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s से मतलब नहीं है हमें, मतलब है केवल s से, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। फिर उसके बाद देख रहे हैं क्या आ रहा है, 2p, 2p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैक्सिमम 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और जब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3s नहीं देखना, s देखना है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। रुकिए रुकिए, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं एक बार कि ये जो नंबर है इनका सम करके देखते हैं, इनको जोड़ करके देखते हैं और इनको योग करके देखते हैं कि ये जो नंबर है क्या इससे ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, हाँ एक नंबर आगे चला गया। तो इस बात में मुझे ये बताना था कि हम P में 6 तो ले सकते हैं मैक्सिमम नंबर, लेकिन 6 से 7 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 और 5, मैक्सिमम 6, 6 से ज्यादा नहीं लेंगे, 6 से ज्यादा हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। और हमें यहाँ 11 चाहिए था या 11 नंबर चाहिए था, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 1 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 1 1 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, 2 2 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनको ऐड करके लिखेंगे 8, 3 3 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वही है जो अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले सिखाया था, हम Fe का करके बता रहे थे, कोबाल्ट का करके बता रहे थे, कॉपर का करके बता रहे थे, सिल्वर का करके बता रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था किसी किसी के, इसलिए हम इस बेसिक वाली चीज को लेके आए। इसके बाद जो आता है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, तो इसको करेंगे 1s2, ऊपर से 2s2, यहीं से चलेंगे, फिर आएगा 2p, 2p6, फिर 3s, s में कितने होते हैं, 2, अब ऐड करके देख लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, तो यस एग्जैक्टली 12 ही चाहिए थे। तो 1 1 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, 2 2 वाले सेल में, यानी कि 2 सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 और 6 8 हो जाते हैं, यानी कि 8 नंबर, और 3 वाले सेल में 2 नंबर, ये है। इसके अलावा हम सल्फर का करके देख ले रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, यहीं से करेंगे 1s
2, क्योंकि एस में 2 आते हैं, हमने पहले ही बताया था, बेस बनाया था इसीलिए समझ में आता है। 2s 2, 2p 6, आगे बढ़ेंगे 3s 2, फिर बढ़ेंगे 3p 6, ऐड करके देख लो, ज्यादा तो नहीं हो रहा, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, हाँ ज्यादा हो गया। तो हम कितने चाहिए यहाँ पे, यहाँ तक 12, 12 और 4 16, सही है। इसको लिखेंगे 1 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2 2 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 3 3 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। समझ में आ रहा होगा। एक दो और समझा रहे हैं, क्लोरीन का बता रहे हैं, क्लोरीन 17 होता है इसका, 17 होता है तो 1s2, यहीं से 2s 2, 2p 6, 3s2, 3p 6, ऐड करके देखिए, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, चाहिए तो 17, 17 चाहिए तो एक कम करेंगे, यानी कि यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ 5 लिखेंगे। मैं यहाँ से इरेज करके लिख दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में पहले ही ऐड करके चलिएगा, क्योंकि वहां से पेन और पेंसिल इरेज नहीं होता है इजीली। यहाँ 1 1 वाले सेल में 2, 2 2 वाले सेल में 8 और 3 3 वाले सेल में 7। ये लिखिए, छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो और कुछ लाए हम थोड़े से और, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये Fe है, Fe मतलब आयरन, फेरस भी बोलते हैं इसको। Fe 26, अब 26 तक करेंगे, यहाँ तक बहुत सारी जगह है हमारे पास, और अगर ये कम पड़ जाते हैं तो फिर यहाँ से और लिख लेंगे। वैसे जनरली या मोस्टली समझिए काम बहुत थोड़े में ही हो जाता है। तो 1s2, यहीं से s पे 2 आता है, 2s 2, 2p 6, p तक आ गए, 3s 2, 3p 6, 3p तक आ गए, देखिएगा 3p 6, 4s 4s2, ऐड करके देख लीजिए एक बार, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, चाहिए कितने 26, कहां तक आ गए 4s2 तक, 3d 3d। अब कितने चाहिए, 20 तो हो ही गए, यानी कि 20 तो हो ही गए, कितने चाहिए 6 और चाहिए, हो गया, फिर से ऐड करें, 2 और 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26। अब लिखिएगा 1 1 वाले सेल में, यानी कि 1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2 2 वाले सेल में, यानी कि 2 2 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां से भी ऐड करके, ये सारे 3 के ही हैं, क्या करना है ऐड करके लिखना है, 2 और 2 वो सॉरी 2 और 6 8, 8 और 6 बताइए 14 और 2, ऐसे लिखेंगे इसको। 30 वाले को कैसे लिखेंगे, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। हमें पता है कि इससे तो आगे जाने वाला है, क्योंकि ये 26 और ये 30, ये 26 ये 30, और 3d, 3d कितना, d मतलब 10, 10 ऐड करिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, एग्जैक्टली नंबर कनेक्ट हो गया। 2 ये पहले वाले सेल की 2, दूसरे वाले में 2, इसमें 6, ये 8, इसमें देखो 3 3 वाले सेल में कितने 18, 2 ये रहे, 2 और 6 8, 8 और 10 18, S4 वाले में कितने 2 ओनली। ये होमवर्क आर्गन 18 होमवर्क करके देखना। इसके बाद Mn25 क्रोमियम, क्रोमियम का थोड़ा सा अलग होता है, कुछ अट्रैक्शन आ जाते हैं उसमें। 24 फिर भी करके देखिएगा, 29 Cu, उसके अलावा कोबाल्ट, कोबाल्ट CO 27, उसके अलावा
जो भी मन में आए सारे के सारे करके देखिए। फास्फोरस 15 ... तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके ही बेस पे हमने लास्ट वाले चैप्टर में जो बीबीटी समझाया था वो इस तरीके से समझ में आएगा कि हम यहाँ तक 18 तक ले रहे थे, ये चीजें कहाँ से आ रही थी। तो ये जाहिर है कि अब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने एक बात नहीं बोली पूरी वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी। और कुछ भी कमी लगे, अगर नहीं समझ में आए तो पहले तो वीडियो रिपीट, फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताइएगा। लेकिन सब्सक्राइब और शेयर आपको जरूर करना है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अपने छोटे भाइयों को, अगर आप 12th में हैं तो, अगर आप 9th या 10th या 11th में हैं तो अपने 12th वाले बड़े भाइयों को इसको शेयर करिए। और आपका बहुत थैंक यू सो मच।